हे गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीए पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 5 का सजेशन पे जो भी क्वेश्चन बताया मैं वन बाय वन करके उसका मतलब डिफाइन कर रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, और वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में, एज यू नो अबाउट दैट। तो सो टुडे आई एम गोना बी टेलिंग यू अबाउट आई ए रिचार्ज एज अ क्रिटिक, so that you will be clear that how will you explain there. I.A. Richards was an English educator, literary critic, poet in English language and literature. I.A. Richards जो थे वो एक इंग्लिश एजुकेटर थे, लिटरेरी क्रिटिक हैं और पोएट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। He was highly influential in developing a new way of reading in poetry. ये जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हुए हैं डेवलप करने में, क्या चीज़ में, अ न्यू वे ऑफ रीडिंग पोएट्री, मतलब एक नया तरीके से पढ़ने का पोएट्री का तरीका उन्होंने बताया है। दैट लेड टू न्यू क्रिटिसिज्म, जो कि आपको देखने को मिलेगा न्यू क्रिटिसिज्म में कैसे रीडिंग करने का एक न्यू तरीका होता है। रिचार्ड्स वाज बॉर्न इन 1893, उनका बॉर्न 1893 में हुआ था। कहाँ पर? सैंडविच, चिशायर, इंग्लैंड में। द फुल नेम ऑफ आई ए रिचार्ड्स वाज, आई ए रिचार्ड्स का फुल नेम है एवर आर्मस्ट्रांग रिचार्ड्स। हिज ऑक्यूपेशन वाज एन एजुकेटर, उसका ऑक्यूपेशन एजुकेटर रहा है। ही वाज एजुकेटेड एट क्लिफ्टन कॉलेज एंड मैगडालेन कॉलेज, उनका एजुकेटेड मतलब वो एजुकेटेड हुए हैं क्लिफ्टन कॉलेज और मैगडालेन कॉलेज से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ही बिगैन हिज करियर विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग इन लिटरेचर, अब वो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था और बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के, मतलब ट्रेनिंग भी नहीं लिए थे, फिर लिटरेचर में उन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं लिया था और वो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट कर दिया। ही स्टडी फिलोसफी एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्होंने पढ़ाई किया था फिलोसफी के बारे में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। सॉरी। Richards was appointed a college lecturer in English and Moral Sciences at Magdalen in 1922. 1922 में क्या होता है, मैगडालन कॉलेज में उन्हें लेक्चर देने का एक क्लास दिया गया था, इंग्लिश और मॉरल साइंस के ऊपर लेक्चर देने का। 4 years later, और 4 साल बाद क्या होता है, and the faculty of English at Cambridge was formally established. He was awarded a permanent post as a university lecturer. जब वो पूरे तरीके से जाने गए कि उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा करियर है, प्लस में वो बहुत ज़्यादा अच्छा लेक्चरर है, तो उन्हें क्या किया गया, परमानेंट पोस्ट कर दिया गया है यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के रूप में। इन 1926 में रिचार्ड्स मैरिज डोरोथी पिले, उनका शादी हुआ था डोरोथी पिले के साथ, whom he had met on a mountain, जिनकी मुलाकात हुई थी माउंटेन क्लाइंबिंग हॉलीडे इन वेल्स। जब वो हॉलीडे पे मतलब माउंटेन पे क्लाइंबिंग कर रहे थे, मतलब चढ़ रहे थे, तब उनकी मुलाकात हुई थी डोरोथी पिले से, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। आफ्टर दैट ही गोट टू अवार्ड बेंजामिन फ्रैंकलिन मेडल एंड इमर्सन थोरेयू मेडल। बेंजामिन फ्रैंकलिन मेडल उन्हें प्राप्त हुआ था और इमर्सन थोरेयू मेडल। ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी, वो 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। Richards would give a strange poem in which the titles and author's name had been removed and then use their responses for further development of their close reading skills. उन्होंने क्या किया ना, एक नया स्किल्स डेवलप किया, जैसे कि वो ना मतलब पूरा स्टोरी सुना देते थे, पूरा पोएम उन्होंने बता दिया, लेकिन टाइटल और ऑथर का नाम हाइड कर दिए, रिमूव कर दिए। और बच्चों का ये जानना चाह रहे थे कि वो रीडिंग स्किल में क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके माइंड में डेवलप हो सकती हैं, वो सारा चीज़ जानने के लिए एक नया तरीका उन्होंने बताया। Richards is best known for advancing the close reading of literature and for articulating the theoretical principles upon which these skills lead to practical criticism, a method of increasing readers' analytic powers. जिसमें कि ये पता चला कि उनका जो मेथड है वो बेस्ट मेथड है, जिसको कि हम लोग प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के नाम से जानते हैं। और ये सारे चीज़ उन्होंने, सारे लोगों ने ऐसा एनालिसिस किया कि दिस इज अ बेस्ट थिंग्स टू इंक्रीज डेवलपिंग और इन चिल्ड्रंस, टू हाउ विल यू प्रोसेस। आफ्टर दैट द मेजर वर्क्स ऑफ रिचार्ड्स आर फ्लोइंग, जो मेजर वर्क थे रिचार्ड्स के वो फ्लोइंग है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो कि 1924 में लिखा गया है। सेकेंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में, एंड द नेक्स्ट वन इज द मीनिंग ऑफ मीनिंग, जो कि 1923 में लिखा गया था। इसके को ऑथर्ड विथ सी.के. ऑगडेन थे, और सी.के. ऑगडेन भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है साइंस एंड पोएट्री 1926 में, एंड द लास्ट वन इज द फिलोसफी ऑफ रेथोरिक,
ये 1936 में। इट नॉट मीन कि इतना ही कंप्लीट होता है, और भी बहुत सारे हैं। ये मेजर वर्क्स है, मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले, जाने जाने वाले। कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को कंट्रीब्यूट कर दिया गया था। फर्स्ट है न्यू क्रिटिसिज्म में, इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। न्यू क्रिटिसिज्म, रिचार्ड्स इज कॉन्सिडर्ड अ फाउंडर ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट। रिचार्ड्स जो जाने जाते हैं ना, वो न्यू क्रिटिसिज्म के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। विच एम्फेसिस क्लोज रीडिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट एंड फोकस टू द टेक्स्ट इटसेल्फ। उन्होंने क्या किया ना कि लिटरेरी टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा काम किया है न्यू क्रिटिसिज्म में। Next one, practical criticism. His method of close reading developed in practical criticism dominated English classroom for a half century. Practical criticism, as you know that कि उन्होंने क्या close reading का method develop किया, जिसको कि practical criticism के नाम से भी जाना गया। जैसे कि author का name हटा देना, title को हटा देना, इससे ही हम लोग practical criticism के नाम से जानते हैं। Next है semantics. Richards made significant contribution to the field of semantics, particularly in his works with C.K. Ogden on the meaning of meaning. ये वाला जो काम उन्होंने किया ना, वो C.K. Ogden के साथ मिल करके किया, जिसमें कि उन्होंने बहुत ज़्यादा, उसका जो फेमस वर्क हुआ ना, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, उसी की वजह से हुआ था, सेमेंटिक्स की वजह से हुआ था। नेक्स्ट वन, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ वैल्यू, साइकोलॉजी थ्योरी ऑफ वैल्यू। Richards believed that literary criticism should be objective and that art should be evaluated in terms of the state of mind introduced by it. रिचार्ड्स के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, उनका मानना है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म को ऑब्जेक्टिव के रूप में शो होना चाहिए एज अ आर्ट। एंड द लास्ट वन इज रिचार्ड्स डाइड इन 1979। रिचार्ड्स की मृत्यु हुई थी 1979 में एट द एज ऑफ 86 एज में उनकी मृत्यु हो गई इन रीस, इंग्लैंड में। He became one of the most popular literary critic in English language and literature, और वो बन गया most popular literary critic English language और literature में। उन्होंने बहुत सारा डेवलपिंग किया। उनका जो थॉट्स ऑफ प्रोसेस था ना, वो बेस्ड था। इनफैक्ट उनका जो पढ़ाने का तरीका था, लेक्चर समझाने का तरीका था, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। दैट्स वाई वो एजुकेटेड उनका प्रोफेशन बन गया, उसका ऑक्यूपेशन बन गया। I wish you got understand very well. Now if you have any doubt or confusion, you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel.